Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is socialism in Russia. 9th क्लास का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बच्चे और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन जो 1/2 पार्ट है वो पढ़ रहे हैं और रशियन रेवोल्यूशन में जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलिज्म इन रशिया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रशिया में भी सोशलिज्म डेवलप होने लगा था। सोशलिज्म का जो आइडिया था वो डेवलप होने लगा था, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। लोगों के बीच में या वर्कर्स के बीच में, लेबर्स के बीच में जो सोशलिज्म का आइडिया है वो डेवलप होने लगा था। सोशलिज्म की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। अब रशिया में सोशलिज्म का आइडिया कैसे आया और कैसे डेवलप हुआ, उसका प्रोसेस क्या था वो हम देखते हैं। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। क्या कह रहे हैं बच्चे? 1940 से पहले रशिया में किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना इलीगल था। इलीगल था मतलब कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म नहीं कर सकते थे। और ये किसने कहा था? कौन था? मोनार्क कौन था? यस, ज़ार निकोलस सेकंड। तो ज़ार निकोलस सेकंड का ये ऑर्डर था कि रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करेगा। और ये उन्होंने क्यों कहा था कि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो जाएंगी तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो एक निरंकुश शासक था कि अगर वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे और अगेंस्ट हो गया तो क्या उनकी जो पावर है वो, जो उनकी सत्ता है, उनके हाथ से चली जाएगी। तो अपनी सत्ता को, अपनी पावर को बचाने के लिए उन्होंने ये एक रूल या फिर एक ऑर्डर निकाला हुआ था कि कोई भी इस तरह की पार्टी को फॉर्म नहीं करेगा। The Russian Social Democratic Worker Party formed in 1898। क्या हुआ? यहां पर हमने कहा है कि 1914 से पहले जार निकोलस का ऑर्डर था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं होगी, कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म नहीं करेगा। और यहीं पर हमने क्या पढ़ लिया है? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो 1898 में ही फॉर्म हो गई थी। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? यही तो सोच रहे होगे आप कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कि ऑर्डर तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा ही नहीं, फिर ये पार्टी कैसे फॉर्म हो गई? इट्स ऑपरेटेड सीक्रेटली विद इट्स न्यूज़पेपर एंड मोबाइल वर्कर्स। तो कैसे बनी वो? सीक्रेटली बनी, छुपा कर रखा, उसको छुपा कर बनाया, सीक्रेटली बनाया। और जो लोगों को मोबाइल करके, जो वर्कर्स थे उनको इकट्ठा करके, जो उसकी सोशलिज्म का आइडिया है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उन लोगों में इनके आइडियाज़ डाले। और जो न्यूज़पेपर निकाले, उन्होंने छोटे छोटे न्यूज़पेपर निकाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस आइडिया को जान सकें? जो सोशलिज्म का आइडिया है, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उससे वो वाकिफ़ हो सकें, उसके बारे में जान सकें। तो ये पार्टी बनकर तैयार हो गई थी 1898 में। किस पार्टी की बात कर रहे हैं हम? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। इसको हम लेबर पार्टी भी कह सकते हैं बच्चे। ऐसा नहीं कि आप इसको लेबर पार्टी बोल दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। इट इज लेबर पार्टी और वी कैन से इट इज वर्कर पार्टी। तो ये फॉर्म हुई थी कब? 1898 में। और इसको सीक्रेटली ऑपरेट किया जा रहा था, छुपकर इसको चलाया जा रहा था। और लोगों, जो वर्कर्स थे, उनको इकट्ठा करके छोटे छोटे न्यूज़पेपर निकालकर लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जा रहा था, लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा था कि सोशलिज्म क्या है और क्यों आपको इसकी तरफ आना चाहिए, क्यों इसके साथ आपको जुड़ना चाहिए। रशियन पीजेंट को पढ़ लिया ना हमने, तो उन्हीं रशियन पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। इन द आई ऑफ द रशियन सोशलिस्ट वर टू बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है बच्चे? यहाँ पर बात हो रही है जो रशियन पीसेंट्स हैं, जो रशियन सोशलिस्ट हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अगर रशिया में अगर सोशलिज्म आएगा या रशिया में अगर रेवोल्यूशन आएगा तो कौन लेकर आएगा उसको? उनका मानना है
कि इसका जो मेन इस रेवोल्यूशन को लाने वाले लोग हैं वो हैं रशियन पीजेंट। क्या कहा था? जो रशियन सोशलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि अगर रशिया में इस तरह का सोशलिज्म रेवोल्यूशन आएगा तो उसको लाने वाले कौन होंगे? रशियन पीजेंट्स होंगे। उनकी नज़र में था कि रशियन पीजेंट्स की वजह से ही सोशलिज्म आएगा या सोशलिज्म रेवोल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली। ये हमने पढ़ा था ना, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कुछ जो रशियन पीजेंट्स थे वो क्या करते थे कि अपनी जो लैंड है उसको एक साथ उस पर प्रोडक्शन करते थे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आउटपुट हो रहा है, उसको अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उसको क्या कर लेते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल सोशलिस्ट हैं। कौन नेचुरल सोशलिस्ट है? सोशलिस्ट का आइडिया यही तो कहता है। सोशलिज्म का आइडिया क्या कहता है? वो यही कहता है कि जो सोसाइटी है वो उसमें जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो यही तो कह रहा है सोशलिज्म का आइडिया। तो वो ये बोल रहे थे कि पीजेंट्स में ये वाला जो कस्टम है, कौन सा कस्टम जो फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा? कि वो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो नेचुरली उनमें ये तो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। तो अगर सोशलिस्ट मूवमेंट आएगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, तो वो किसकी वजह से आएगा? रशियन पीजेंट्स की वजह से आएगा। तो अब ये जो आइडिया था ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है किसके बीच में? जो वहाँ रशिया के पीपल हैं वो कैसे कर जाता है कि जो सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट इन द कंट्री साइड फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब जो सोशलिस्ट थे या फिर जो रशियन पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी एक और पार्टी फॉर्म कर ली। ये तो रशियन सोशलिस्ट थे, उन्होंने पार्टी को फॉर्म किया था। कौन सी पार्टी थी? द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। अब उन्होंने जो पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी एक पार्टी 19 में, ये पार्टी जो फॉर्म हुई थी कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 में हुई थी। वहीं पर जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी हुई थी फॉर्म, वो हुई थी 19 में। किस लिए? डिमांडिंग लैंड फ्रॉम नोबल्स टू गिवन टू द पीजेंट्स। ये किस लिए फॉर्म की थी? प्रेशराइज किसको करने के लिए? जो पावर है या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है या फिर मोनार्की है उसको प्रेशराइज करने के लिए, और जो पीजेंट्स हैं उनके राइट की डिमांड करने के लिए। और डिमांड क्या थी कि जो नोबल्स हैं, जो नोबलिटी हैं, उनके पास जो लैंड है उसको किसको दे दिया जाए? उसको वापस किसको दे दिया जाए? पीजेंट्स को वापस कर दिया जाए। तो ये उनकी डिमांड थी और इसी डिमांड के चलते उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को 1900 में फॉर्म किया। अब जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स कौन? ये वाले जो लोग थे, जो इस पार्टी के लोग थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, डिसएग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ओवर द फैक्ट दैट रशियन रीजन आर नेचुरली सोशलिस्ट। यहाँ पर कहा था ना कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो क्या हैं? नेचुरली सोशलिस्ट हैं। तो लेनिन के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से डिसएग्री करते थे। वो डिसएग्री क्यों करते थे? उनका कहना था कि जो पीजेंट्स हैं, जो रशियन पीजेंट्स हैं, वो क्या है? नेचुरली सोशलिस्ट। उनको जो कहा गया है अगर कि वो रेवोल्यूशन अगर आएगा तो उनकी वजह से आएगा, वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे या फिर उससे एग्री नहीं थे। क्यों नहीं थे? लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। क्यों नहीं थे? क्योंकि लेनिन का ये कहना था कि जो पीजेंट हैं, जो पीजेंट्स हैं वो क्या हैं? वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। उनका कहना था कि जो सारे पीजेंट्स हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कहना था कि सम पीजेंट्स वर पुअर एंड सम पीजेंट्स वर रिच। तो कुछ तो रिच हैं और कुछ पुअर हैं। तो पुअर और रिच ये जो इनके बीच क्या करता है? इक्वल नहीं बनाता है उनको कि ये तो पुअर हैं और ये रिच हैं, तो ये क्या होंगे? ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे।
तो इसलिए उनके बीच में डिस्पैरिटी है, उनके बीच में डिस्पैरिटी के चलते वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। ये लेनिन का मानना था कि उनकी इस डिस्पैरिटी के चलते, क्या डिस्पैरिटी थी कि कुछ तो अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ तो ऐसे थे जो वर्कर थे, लैंडलेस वर्कर थे, वो दूसरों की उस पर लैंड पर वर्क कर रहे थे, और कुछ क्या थे, कुछ एम्प्लॉयड वर्कर थे, मतलब कुछ ने दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ था। तो ऐसे लोगों के बीच में डिस्पैरिटी है कि वो एकजुट नहीं होंगे, एक ग्रुप में नहीं आएंगे, और एक ग्रुप में नहीं आएंगे तो वो कैसे सोशलिज्म रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। तो ये लेनिन ने अपनी मत दिया, अपनी राय उसने दी, तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं था या फिर उसको वो नहीं मानता था। तो दिस डिफरेंशिएशन विद इन दैम डिड नॉट अलॉट पीजेंट्स टू पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। और ये जो डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन क्या था कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ वर्कर थे, कुछ ने वर्कर को अपने यहाँ पर रखा हुआ था, कि ये जो भेदभाव है, ये जो डिफरेंशिएशन है, did not allow peasants to part of a socialist movement। यही एक वो चीज़ है जो रशियन पीजेंट्स को इस मूवमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बनने देगा। अब ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, अब ये पार्टी आगे जाकर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई, 2 पार्ट में बट गई, 2 पार्ट में बट गई। एक पार्ट को कहा गया मेंशेविक और दूसरे को कहा गया बोल्शेविक। मेंशेविक क्या है, बोल्शेविक क्या है? बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। तो बोल्शेविक और मेंशेविक में देखिए क्या है। अब तो ये जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी की बात करें, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी विच वाज फॉर्म्ड इन 1898, जो सीक्रेटली फॉर्म हुई थी। अब ये क्या हुई, ये पार्टी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। इसके 2 पार्ट हो गए, एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी, 2 पार्ट में ये स्प्लिट हो गई। तो एक बन गए एक साइड हो गए बोल्शेविक और दूसरी साइड हो गए मेंशेविक। तो ये दोनों क्या थे, इनके क्या ओपिनियन थी वो हम देख लेते बच्चे। तो रशियन में बोल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। तो हम पहले बोल्शेविक को देखते हैं। द बोल्शेविक वर इन मेजोरिटी। देख लिया हमने कि जो यहाँ पर लोग थे जो बोल्शेविक पार्टी में थे, इसको लीड कौन कर रहे थे, व्लादिमीर लेनिन। तो ये मेजोरिटी में थे, मतलब ज़्यादा लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, ज़्यादा लोग इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। और जो बोल्शेविक थे वो क्या चाहते थे, वांटेड द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। वो क्या चाहते थे कि ऐसा नहीं कि कोई भी उसकी पार्टी को सपोर्ट में आकर इंक्लूड हो सके, ज्वाइन कर सके। वो सिर्फ इनकी जो बोल्शेविक की जो पार्टी थी वो सिर्फ जो डिसिप्लिन और क्वालिटी ऑफ मेंबर थे वही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, जो इनकी आइडियोलॉजी को मान रहा है, वो एक रेवोल्यूशन चाहते थे कि जो मोनार्की है उसको काट दिया जाए और रेवोल्यूशन के लाया जाए, और रेवोल्यूशन से क्या किया जाए, सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए। व्लादिमीर लेनिन वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। जो 2 ग्रुप थे बोल्शेविक और मेंशेविक, तो इसको कौन लीड कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। वहीं पर अगर हम मेंशेविक की बात करें तो जो मेंशेविक थे, मेंशेविक का मतलब माइनॉरिटी, द मेंशेविक वर इन माइनॉरिटी में थे लोग, कुछ ही लोग थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते, यहाँ पर कम लोग हो जाते थे। लेकिन जो एक कंक्लूजन है या कंक्लूजिंग है उसमें बोल्शेविक में ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो मेंशेविक थे वो क्या चाहते थे कि वो ऐसा नहीं कि क्वालिटेटिव मेंबर्स हों इस तक, या फिर कुछ ही जो इनकी उसको आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, ऐसे ही कुछ लोग उनके पास हों। इनका कहना था वांटेड द पार्टी ओपन टू ऑल। ये चाहते थे कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन कर दी जाए, कि कोई भी जो जिसका मन करे वो आए और पार्टी में सपोर्ट करे और पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, जैसे कि जर्मनी में था। तो ये लोग किस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि कोई भी इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। अलेक्जेंडर केरेंसी वाज द लीडर ऑफ द मेंशेविक ग्रुप। जो मेंशेविक ग्रुप था उसको अलेक्जेंडर केरेंसी इसको लीड कर रहे थे, वो इसके लीडर थे। तो आई होप सोशलिज्म इन रसिया, जो हमारा टॉपिक था कि सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ,
कौन सी पार्टी बनी, कौन कौन सी पार्टी बनी? 1914 से पहले एक रूल बना दिया गया था या फिर लॉ बना दिया गया था, किसने? जार निकोलस ने। उसने क्या कहा था कि कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फॉर्म हो चुकी थी। कब? 1898 में। कैसे हो चुकी थी? वो सीक्रेटली फॉर्म हुई। और उसी के बाद एक और पार्टी जो 1900 में फॉर्म हुई, इसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, इसमें एक स्प्लिट हुआ और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक थे बॉल्शेविक और दूसरे थे मेंशेविक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है पूरा टॉपिक कि कैसे रशिया में सोशलिज्म एस्टेब्लिश हुआ, कैसे लोगों को जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो समझ में आई और कैसे उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें, वो हम करेंगे क्या? अ टर्बुलेंट टाइम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द 1905 रेवोल्यूशन। इट वाज अ टर्बुलेंट टाइम। इसको टर्बुलेंट टाइम कहा जाता है। वो टर्बुलेंट टाइम क्यों था? तो जब हम इसके रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ? दिस टॉपिक, इस टॉपिक के साथ, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 revolution. Till then, goodbye, take care.